चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है। हम्म। इवेलुएट करना है आपको साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का। देखिए, इस अच्छा। तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको अलग से सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं इसको यहीं समझा दूंगा। साइन ठीक है। 18 को आप साइन 18 लेकर रहने दीजिए, और जो नीचे आपके पास कॉस 72 डिग्री दे रखा है आप उसको लिख सकते हैं कॉस 72 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो देखिए, साइन 18 डिग्री तो हमारा साइन 18 डिग्री ही रहेगा, लेकिन जो ये कॉस 90 माइनस 18 डिग्री है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 18 डिग्री, जी सर। क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो के बराबर होता है हमारा साइन थीटा के। ठीक है ना। हाँ सर हाँ। ठीक है, चलिए। तो हम्म, समझ। कुछ कर रहे हैं आप, मैं रोकूं? नहीं सर, वो भाई तंग कर रहा है बार बार। भाई से बोलिएगा ये बात कि मैं उनकी क्लास लूंगा आज शाम में, तो रेडी रहे वो। हाँ हाँ। जी। देखिए, यहाँ दे रखा है tan 26 अपॉन cot 74। इसको मैं क्या करूंगा, मैं tan 26 को इस बार ऊपर वाले को ब्रेक कर लेता हूँ। tan 26 को मैं लिख लूंगा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे या नहीं? देख सकते हो सर। ये है cot 64 डिग्री, जो कि हो जाएगा tan 90 माइनस 64 कितना होता है, कॉट 8। 64। 36। अरे, 36। मैंने एंगल चेंज नहीं किया, माइनस नहीं किया। 26 अच्छा तो ऐसा पहले है से ही क्या? था ये। मैंने क्या किया, एंगल हाँ चेंज कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया टेन की जगह। तो 64 ही रहेगा, हाँ। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 64 है। तो 64 तो वन हो 64, जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो सर इससे पहले वाला भी वन होना चाहिए ना, जो साइन हाँ, 18 1 ही। बाई भाई, साइन 18। साइन 18 अपॉन साइन 18 को काटेंगे तो 1 ही आएगा। नहीं, वो आपने लिखा नहीं इसलिए पूछ रहा था, थोड़ा ओ डाउट था। अच्छा अच्छा, सॉरी। अब देखिए, पार्ट नंबर थर्ड देखिए आप, कॉस 48 और साइन 42। यहाँ करा देता हूँ। एक साइड आपको दे रखा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन, जी जी। साइन कितना है 42, उल्टा लिख दिया मैंने, 42। साइन 42। अब देखिए, ज्यादातर क्या होता है जब भी वो इवेलुएट करने को बोलता है ना, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, जब वो इवेलुएट कराता है ट्रिग्नोमेट्री में एकेडमिक लेवल पर, या तो आंसर 0 आता है या आंसर 1 आता है। इससे पहले वाले दो में 0 1 आया था। अब यहाँ देखते हैं, आपको क्या करना है, कॉस 48 को ब्रेक कर लीजिए। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा सर साइन 90 माइनस थीटा। थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को, कॉस 48 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस 48 डिग्री। इसको मैं, और एक सेकेंड, एक तरीका और होता है, जो कॉस 48 है इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसे, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, लिख सकते हैं। जी सर। क्योंकि अगर आप 92 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 मिलेगा। अब ये जो आइडेंटिटी दिख रही है आपको, या कह लीजिए ये फॉर्मूला है, ये कैसा है? ये उल्टा फार्मूला होता है, जिसको आप लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो के बराबर होता है किसके, साइन थीटा के। जी। तो कॉस 90 माइनस 42 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ साइन 42 डिग्री। हाँ सर। और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, साइन 42 डिग्री ही माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा?
अच्छा। 0। 0। ठीक है। हाँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। जी जी। पार्ट नंबर 4 में आपको दे रखा है कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। तो एक साइड है आपके पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। हाँ। तो क्या बन जाएगा ये? कोसेक 31 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको आना चाहिए 31 डिग्री को लिखना कि 31 जो होता है 90 में से कितने माइनस करने पर आता है? जब आप 59 को माइनस करेंगे तब आएगा। तो यहाँ 39 हाँ। को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 31 को कोसेक हाँ सर। 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री हाँ। सेक 59 डिग्री। तो ये क्या हाँ। लिखा है? ये इस तरह लिखा हुआ है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसे ही लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें। थीटा की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पर? 59 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा कोसेक साइड, कोसेक को सेक जी। 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 में से सेक 59 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल टू 1 के दिखाना है। 1048, ठीक है। 1023। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। ठीक है सर। लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है 48, 23, 42, 46। आप इन सबको लिख लीजिए। 1048 डिग्री, 1023, ये सब मल्टीप्लाई हो रही है। 1042 एंड 1067। ये किसके बराबर है? 1 के। अब क्या करना है आपको? अब आपको इसको सॉल्व करना है और 1 के बराबर ले जाना है। तो आप किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करके 1 के बराबर ले जाएंगे या 1 को एक्सपेंड करके इसके बराबर लेकर आएंगे? क्या आसान लग रहा है आपको? करेंगे इसको सॉल्व करके 1 के बराबर ले जाएंगे या 1 को एक्सपेंड करके इसके बराबर लेकर आएंगे? सर इसको आवाज सॉल्व करेंगे। रिपीट हो रही है क्या? हेलो। हेलो सर। जी जी आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है मेरे पास। हाँ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? जी। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी ठीक है? हाँ। मैं ये बोल रहा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है या फिर राइट हैंड को लेफ्ट जी। हैंड के बराबर दिखाना है? क्या आसान लग रहा है आपको? जी। राइट को लेफ्ट के बराबर दिखाना है या लेफ्ट को राइट के बराबर दिखाना है? सर राइट को लेफ्ट के बराबर। हम्म। कैसे दिखाएंगे वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए रिलेशन। क्या इसको और इसको जोड़कर 90 मिल रहा है आपको? इन हाँ। दोनों को जोड़कर 90 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या इन दोनों को जोड़कर 90 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। तब तक एक आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली। अब आप क्या कीजिए, आप हम्म। यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास लिखा हुआ है 1048 डिग्री इंटू, फिर लिख लीजिए 1042 डिग्री
ये हो जाएगा 10 23 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 67 डिग्री। तो आपने क्या किया, इनकी पेयर बना ली, करीब करीब रख लिया सिर्फ। वैसे तो अपनी जगह से भी हो सकता था, लेकिन पहली बार हम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब मैं 1048 को 1048 ही रहने देता हूँ, लेकिन जो मेरे पास 1042 है, इसको मैं लिख लूंगा 10 90 डिग्री -48 डिग्री, लिख सकता हूँ। जी। इंटू, ये मेरे पास 1023 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये जो 1067 डिग्री दे रखा है, इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 10 67 को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 67 को ऐसे, 90 माइनस ट्वेंटी 23। थ्री हाँ। ठीक है। सन में अब ऐसे उल्टा नहीं लिख सकता क्या, जैसे 1063 इंटू 10 90 - 23 90 - 63। 23 - 90। हाँ ऐसे। नहीं 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 नहीं, आपको 90 माइनस थीटा ही करना पड़ेगा, थीटा -90 मत कीजिएगा। ओके ओके। अब ये बताइए, एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आप 10 90 डिग्री में से थीटा माइनस करते हैं तो वो किसके बराबर आती है, कॉट थीटा के। हाँ इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक साइड दे रखा है 10 48 डिग्री, इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 48, हाँ। इंटू ये है 10 23, और ये हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। जी सर। एक बात और बताइए मुझे, कि जो आपका 10 थीटा होता है, वो बराबर होता है 1/कॉट थीटा के, हाँ या नहीं। और अगर मैं होता है उल्टा सर। लिखना और अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ, उल्टे का मतलब कॉट थीटा, तो ये बराबर होगा 1/10 थीटा के। हाँ। अगर ये होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10 48, इसको ऐसे ही लिखो। लेकिन जो ये कॉट 48 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10 48, हाँ लिख सकता हूँ। तो टैग तो ये कट हो जाएगा ना फिर तो। हाँ हाँ, अब ये होगा। यहाँ पर क्या ले रखा है, 10 23, कॉट सर ट्वेंटी सेम थ्री वही। कॉट ट्वेंटी वन थ्री बाय टेन। 1/10 23। हाँ। तो आपको दिख रहा होगा वन। ये, और वो ये है कि 10 48 से 10 48 कैंसिल, 10 23 से हाँ 10 23 कैंसिल, तो आपके वन पास बचा। बचेगा 1 एलएचएस इक्वल टू इंटू आरएचएस। 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ। जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। हाँ। क्लियर है। हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 3 तो कर लिया, हाँ 3 कर लिया। इसका सेकंड पार्ट आप मुझे करके दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क। ठीक है। और क्लास के बाद, मतलब रात से पहले भेज दीजिएगा मुझे आप। ओके सर। ओके। इसमें भी वही का था, जैसे कॉस इज इक्वल टू वन बाय जी जी, साइड वाला। ओके। 1/, नहीं करना। हाँ, 1/, होगा इसमें। हाँ इसमें भी वही होगा आप देखिएगा, आप इसको ओपन करके एक्सपेंड करके, अगर रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल कीजिएगा। लेकिन एक काम मत कीजिएगा, इसको जोड़ मत देना या घटा मत देना। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सर 4 मैं पढ़िए। कॉस बाय कॉस कर सकता हूँ क्या, तो जीरो। क्या, कॉस बाय कॉस कर सकता हूँ। cos/cos भी नहीं होता, अच्छा। cos×cos भी नहीं वन होता। वन बाय साइड में। ये सब तभी होगा जब थीटा की वैल्यू सेम रखी होगी। अगर एक थीटा ठीक है। अलग है, एक थीटा अलग है, तो ना आप डिवाइड कर सकते हैं, ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना आप उसको, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्ज करके एक नंबर बना दो आप। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए।
एक मरतबा। tan A is equal to cot B, prove that। ओके सर, पढ़ लिया। ठीक है। टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी दे रखा है। ठीक है। टेन ए इज इक्वल कॉट बी। आपको दिखाना है एंगल ए प्लस एंगल बी अगर मैं करता हूँ तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। कैसे आएगा? उसके लिए आप लिखिएगा यहाँ पर टेन ए कॉट बी को आप लिख लीजिए टेन ए जो होगा वो बराबर होगा कॉट 90 90 वन। होगा। हम्म। और टेन ए किसके बराबर है? वो है कॉट बी के बराबर। तो आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो, इसको और इसको। आप नीचे लिख दीजिएगा कि जो आपका कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल बी के। एंगल बी नहीं, वो होगा कॉट बी के बराबर। इसके बराबर होगा कॉट बी के। अब आप यहां से इन वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए, इसका एंगल और इसका एंगल। इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री माइनस एंगल ए, वो बराबर होगा एंगल बी के। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या आपको यही प्रूव करना था? हाँ, यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। If sec 4a is equal to cosec a minus 20 minus 4a is equal to what? पढ़ लिया सर। सेक 4 ए की वैल्यू है इसके बराबर और एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन की तरह और उस एग्जाम्पल की तरह जो हमने पीछे की थी। बिल्कुल है सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दे रखा है सेक 4 ए और ये किसके बराबर है? ये बराबर है कोसेक ए माइनस 20। ए माइनस 20। जी 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 जी। अब देखिए, आप यहाँ पर इसको ही ब्रेक कीजिएगा, जिधर की तरफ माइनस प्लस ना हो रहा हो आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर हम्म। माइनस को अंदर ले जाकर सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। आपको पता है आप सेक ए को यानी कि सेक थीटा को कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करके। तो यहाँ पर जो ये 4 ए है इसको मैं लिख दूंगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 4 ए। 4a। और इधर आ जाएगा आपके पास कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। वही कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस। प्लस 20। सर प्लस होगा ना? अच्छा अच्छा, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और ये हो जाएगा ए माइनस 20 डिग्री। अब आप इसको ट्रांसपोज ठीक कर है। लीजिए। 90 प्लस 20 इधर ही रहेगा और ए, डिग्री और प्लस 5 ही 20। हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए प्लस 4 ए, 5। जो कि होता है 5 ए के बराबर। 5 ए की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो आपका जो हाँ ए है वो आ जाएगा 110/5। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री।
जी। ये बताइए क्या बोरियत ज्यादा हो रही है? हाँ। नहीं, मैं आप कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने आपको शुरू से पढ़ाया तो आप इंटरेस्ट लेने की जगह सीधे बोर ही हो रहे हैं शुरू से ही। नहीं, शुरू से तो नहीं, अभी हो रहा हूँ। तो उसी वजह से ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा मैं। एक्सरसाइज हाँ हो हाँ। चुकी है आपकी, एक्सरसाइज 8.3 सर तक। बट सर मेरी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप करा रहे हो। यार, आपने बोला मुझसे पढ़ने से पहले कि सर मैं आर डी शर्मा लगा रहा हूँ, हाँ और मुझसे वो नहीं हो रही। हाँ। तो मैं आपको एनसीईआरटी कराऊं, ये बता दीजिए। हाँ, एनसीईआरटी कराओ सर। सिर्फ एनसीईआरटी जो आपके बुक में है? हाँ, मैं आरडी खुद से कर लूंगा। आरडी नहीं हो पाएगी बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर नहीं लगाएंगे तो आर डी शर्मा कैसे लगाएंगे? आर डी शर्मा के तो इससे थोड़े से और लेवल के ऊपर के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जी जी। एटलीस्ट अगर एनसीईआरटी पूरी करनी है तभी आरडी पे पहुंचना। हाँ। और आर डी शर्मा पूरी करेंगे आप एकेडमिक के लिए? नहीं सर, मैं बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ उससे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे कैसे पता लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है? मेरे भाई ने मार्क किया हुआ है ना।